ये जीएसटी किसी के ऊपर रहम करके ये नहीं देखती कि आप कफन खरीदने आए हैं या फिर फूल खरीदने आए हैं। जो भी लोग इस देश में किसी भी प्रकार के लेन देन और खरीद फरोख्त में उलझेगा, उनको ये जीएसटी टैक्स देना ही पड़ेगा। इस टैक्स से विपक्ष के लोगों के साथ साथ आज के दिनों में सत्ता पक्ष के लोग भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अब ये समझ में आने लगा है कि जिस चीज का हम ये सपोर्ट करते आ रहे हैं वो हमें कितना प्रभावित कर रही है और हमारे परिवार को कितना प्रभावित कर रही है। क्योंकि हर 3 महीने में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कैमरे पे आके ये बता दिया जाता है कि हम इस 3 महीने में किस चीज के प्राइस में कितना बदलाव किए हैं, किस चीज का दाम हमने बढ़ाया है और किस चीज का दामों में हमने कटौती की है। ज्यादातर ये दामों में बढ़ोतरी होता है, कुछ ऐसे चीजों के दाम में ही कटौती होता है जिस चीजों से आपके लाइफ में कोई लेना देना नहीं है और आपके जीवन में उस चीज का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार इस महीने भी हमारे जीएसटी काउंसिल का 55वां मीटिंग बैठाया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही थी। इस मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद थे और उनका अध्यक्षता हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही थी। इस बार हद तो यह हो गया कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तरह तरह के पॉपकॉर्न पे तरह तरह के टैक्स लगाने की बात की जा रही थी। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इसका मतलब अगर आपका हैसियत कोई सादा और नमकीन पॉपकॉर्न खाने का है तो आपको 5% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका हैसियत थोड़ा बढ़ गया और अगर आप कोई पैक किया हुआ पॉपकॉर्न को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको वो 5% का जीएसटी बढ़ा के 12% आपसे लिया जाएगा। अगर आपका हैसियत थोड़ा और बढ़ गया, अब अगर आप किसी सादे और प्लेन पॉपकॉर्न खाने के बजाय कोई फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न खाने के हैसियत में आ चुके हैं तो आपके लिए वो टैक्स का राशि 5% से बढ़कर 18% हो जाएगा। यानी अगर आप कोई फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न लेते हैं तो आपको 18% तक जीएसटी देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे देश में हर छोटे छोटे चीजों पे इतने बड़े बड़े टैक्स स्लैब को डालकर आखिर हमारी सरकार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आखिर कितना पैसा वसूलना चाहती है, ये तो सरकार का ही मंशा से पता चल सकता है। अब इस जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में अगला न्यूज तब तैरने लगा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कैमरे पर आकर ये बयान दिया गया कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी के खरीद बिक्री पे भी टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. हमारे वित्त मंत्री के द्वारा सेकेंड हैंड गाड़ियों के खरीद बिक्री पे भी 18% का टैक्स इंपोज किया गया है। यानी अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। इसमें हमारे वित्त मंत्री के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि किसी इंडिविजुअल के बीच के खरीद बिक्री में हम किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लेंगे। और अगर आप किसी गाड़ी को 10 लाख में खरीदते हैं और आगे उसे 15 लाख में बेच देते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन यानी 5 लाख पे आपका 18% टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को सरल और आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे देश के एक चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि ये टैक्स स्लैब हमारे देश के मिडिल क्लास को आखिर कितना प्रभावित करेगी। उन्होंने इस ट्वीट में ये बताया कि अगर आप किसी गाड़ी को 10 लाख में खरीदते हैं और 10 साल अगर आप उसे यूज करने के बाद 1 लाख में बेच देते हैं तो यानी आप 9 लाख के मार्जिन से उस गाड़ी को बेच रहे हैं, तो आपको उस 9 लाख पे जीएसटी 18% देना पड़ेगा। यानी आपका जीएसटी का टोटल अमाउंट 1,62,000 बैठ रहा है। आपने उस गाड़ी को कितने में बेचा है? 1 लाख में बेचा है और आपको उस गाड़ी पे टैक्स देना पड़ेगा 1,62,000। ये एक बेहतरीन टिप्पणी है जो कि व्यंग से यह समझाती है कि आखिर ये जीएसटी हमारे देश के लोगों को कैसे लूटती जा रही है और हमारे देश के मिडिल क्लास को ये खोखला कैसे करती जा रही है। 21 दिसंबर को हुए जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में एक और मुद्दा बड़े चर्चा में थी, जिसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पे भी 18% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही थी। पर इस एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर 18% जीएसटी लगाने की मांग को हमारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री के द्वारा इसे नकार दिया गया, क्योंकि हमारे देश में जब जीएसटी को लाया गया था तो उस समय से ही 5 चीजों को जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया था, जिसमें पहला क्रूड ऑयल, दूसरा डीजल, तीसरा पेट्रोल और चौथा एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल और 5वां नेचुरल गैस आता है। और अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उस एटीएफ पे भी 18% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही थी। एटीएफ आपके जानकारी के लिए बता दें, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन में यूज किया जाता है। और इसको हमारे देश में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी 2017 में जब हमारे देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी समय से इसको जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया था। ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है जिसपे हमारे देश की जनता न कभी सवाल उठाती है और न कभी इसके खिलाफ जाके प्रदर्शन करती है, क्योंकि अगर आप हर चीज में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें 10%, 12%, 18% आप जीएसटी टैक्स ले रहे हैं,
तो आप पेट्रोलियम पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार का इसमें साफ मंशा है, क्योंकि जीएसटी अगर पेट्रोलियम पे इंट्रोड्यूस किया गया तो पेट्रोलियम के दाम में काफी गिरावट आ जाएगी। जो पेट्रोल अगर अभी हम 100 रुपए का लेते हैं तो उसमें साफ तौर से गिरावट आ जाएगी और वो पेट्रोल कहीं ना कहीं हमें 50 से 60 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाएगा। और पेट्रोलियम के ऊपर हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक हाई टैक्स इंपोज किया जाता है और वो जनता से पैसा वसूला जाता है। ये हमारी देश की जनता इतनी भोली भाली है, वो इसके खिलाफ कभी न आवाज उठाती है और न ही इसके खिलाफ जाकर कभी सोचने का कोशिश भी किया है। अगर हमारे देश में पेट्रोलियम का दाम कम होता है तो हमें हर चीज जो मिल रहा है, जो हर चीज हम अपने उपभोक्ता के लिए खरीदते हैं, जो हर चीज हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं, उसकी दाम में काफी गिरावट आ जाएगी। अगर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का दाम कम होगा तो जो प्रोडक्ट हमारे खेत से और प्रोसेस होने के बाद हमारे अपने घर तक पहुंचता है, उन सभी के दामों में काफी गिरावट देखी जाएगी। और ये एक हमारे मिडिल क्लास के लिए काफी सुविधा की बात होगी, जिस पर हमारे देश की सरकार कभी सोचती भी नहीं है, और सोचे भी कैसे, क्योंकि उनको तो उससे एक भारी मात्रा में टैक्स वसूलना है। इस मुद्दे को मैं आपको बड़े ही आसानी समझाता हूं कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ पे सेस टैक्स ना होकर जीएसटी लगाया जाए तो हमें हमारे देश में और हमारे देश के मिडिल क्लास को आखिर कितना फायदा हो सकता है। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं आटे का। हम 1 किलो आटे का एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि कैसे पेट्रोलियम और डीजल के दाम में कमी करने पे और उसके ऊपर सेस न लगाकर जीएसटी लगाने पे हमारे जेब पे वो कितना फायदा होगा और वो पैसा हमारे जेब में कितना बचेगा। अगर आप 1 किलो आटा लेने जाते हैं तो उस आटा को बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी खेत में उस गेहूं को उपजाना होगा। उस गेहूं को उपजाने के लिए अगर पेट्रोलियम और डीजल के दाम में कमी होगी तो हम जो ट्रैक्टर यूज करेंगे उस खेत को जोतने के लिए, उसके दाम में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर हम उस खेत में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, किसी भी प्रकार की खाद को यूज करते हैं, अगर डीजल के दाम में कमी आएगी तो उस खाद को जहां से हम दुकान से लेकर अपने घर तक आते हैं उसके दाम में कमी आएगी। अगर फसल तैयार होने के बाद उस फसल को लेकर हम मंडी में जाते हैं और मंडी में बेचते हैं, अगर डीजल का दाम कम होगा तो उस फसल को हम कहीं ना कहीं कम मात्रा में और कम प्राइस पे बेच पाएंगे। अगर डीजल का दाम कम होता है तो उस फसल को लेकर किसी मिल में प्रोडक्शन के लिए, आटे के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम पैसे में ले जा सकता है और कम पैसे में उससे आटा तैयार किया जा सकता है। आखिरकार उस आटे का दाम इन सभी रास्ते में हुए डीजल के यूज पे और पेट्रोलियम पदार्थ के यूज पे डिपेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमारे पेट्रोलियम और डीजल के दाम में कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिसका प्रॉफिट हमारे साफ तौर से मिडिल क्लास के जेब पे हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट हमें साफ तौर से अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहती है ताकि हमारे पास इतना पैसा ना आ जाए जिससे हम सरकार के हर चीजों पे सवाल उठाना शुरू कर दें और सरकार के हर फैसले पे अपना बात लोगों के सामने रखना शुरू कर दें। इस तरीके से हमारे देश में हर छोटे बड़े चीजों पे इतना भारी भरकम टैक्स लगाए जाने से आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।